नाज़रीन, अहमद अल्लूश नामी एक 32 साला नौजवान का इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है, जिसने अपने तर्ज अमल से काफिरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहानी कुछ यूं है कि आपको मालूम है, पिछले 2 माह के अंदर स्वीडन में 2 दफा कुरान पाक को जलाने और उसकी बेहुरमती करने की कोशिश की गई, और उसके अंदर स्वीडन की हुकूमत की तरफ से बाकायदा अदालती इजाजत नामा हासिल किया गया, जो उसे दे दिया गया, और पुलिस की इजाजत में उसके हिफाजती हसार के अंदर एक बदबख्त ने कुरान पाक को जलाया, उसकी बेहुरमती की। जिसके बाद स्वीडन के ही 32 साला अहमद अल-उल्लूश ने स्वीडन की ही अदालत के अंदर एक पिटीशन दायर की कि जी मैं तौरात और ज़बूर को जलाना चाहता हूँ। जिस ये खबर जब मगरबी मीडिया पर फैली तो इसराइल तक जो है वो खलबली मच गई कि जनाब ये हमारी मुकद्दस किताब को जलाने की बात कर रहा है। लेकिन एट दी एंड स्वीडन हुकूमत ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो बड़ा ही घटिया कानून है, उसके तहत इस शख्स को तौरात और इंजील जलाने की इजाजत दे दी। इसने जो मकाम चुना वो भी बड़ा दिलचस्प है। इसने वो तौरात और ज़बूर जलाने के लिए इसराइल की एम्बेसी के सामने की जगह का मकाम चुना और मुकर्ररा वक्त पे वहां पहुंच गया। एक हाथ में इसके लाइटर है, आप वीडियो देख रहे हैं, दूसरे हाथ में जो है वो मुकद्दस किताब है। लेकिन जब एन पूरी दुनिया का मीडिया वहां पे इकट्ठा हो गया, पहुंच गया, पॉलिसी मौजूद है, लोगों की नजरें उसकी तरफ है कि यार ये अब कुरान पाक हमने इनका जलाया था, अब ये उसके रद्दअमल के तौर पर हमारी मुकद्दस किताब को जला रहे हैं। आलम कुफ्र जिनकी ये मुकद्दस किताबें हैं, ईसाई और यहूदी, उनके दिलों के अंदर जो है वो जज्बात मुश्तिल हो गए और तकलीफ थी कि जनाब हमारी मुकद्दस किताब जलाई जा रही है। लेकिन ऐन लम्हे पे अहमद अल-उल्लूश ने वो जो लाइटर था उसको जनाब नीचे फेंका और किताब को खड़ा करके कहा कि हमारा इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी की मजहबी किताब को जला दें। इस्लाम हमें मजहबी रवादारी का दर्स देता है। इस्लाम हमें दूसरों के मुकद्दसात की इज्जत करने का हुक्म देता है। इस्लाम हमें इस बात से मना करता है कि हम रद्द-ए-अमल के तौर पे किसी की मुकद्दस और मजहबी किताबों को जला दें। और खुसूसन तौरात और इंजील, ये तो खुद इसका एहतराम का जिक्र और इसके दीगर बातें जो है वो कुरान मजीद के अंदर आई हैं। और तौरात और इंजील हमारे नबी को, हमारे इस्लाम को जो है वो सच्चा साबित करती हैं। और जो तौरात और इंजील लेके आने वाले नबी थे, उन नबियों की इज्जत भी हम पे वाजिब और फर्ज है। उनके खिलाफ भी कोई बात करने का हम सोच भी नहीं सकते। इस तरीके से उसने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है कि आप लोग भी सुधर जाएं। आप जो बार बार कुरान की तौहीन करते हैं, जो बार बार कुरान पाक को जलाते हैं, कभी उसको फाड़ा जाता है, कभी उसको फेंका जाता है, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाता है, तो इस चीज़ से बाज आ जाएं। जिसके बाद ये वीडियो और ये खबर पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेजी के साथ वायरल होती है। और जो संजीदा पढ़ा लिखा तबका था गैर मुस्लिमों का, वो इस बात पर सोचने पर मजबूर हुए हैं और वो भी मुजम्मत कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने आज़ादी इजहार राय के नाम पे कुरान पाक को जलाया, फाड़ा या उसकी तौहीन की। और उन लोगों की तरफ से भी मैंने मुख्तलिफ ट्वीट्स देखी, मुख्तलिफ वीडियोस देखी, जिन्होंने अहमद उल्लूश के इस इक़दाम को बहुत सराहा और कहा कि इसके इस इक़दाम ने हमारी आंखें खोल दी हैं और इस्लाम का, कुरान का जो सच्चा पैगाम है, सच्चा चेहरा है, वो हमारे सामने आया कि अगर इस्लाम आपको इजाज़त नहीं देता कि आप तौरात और इंजील को जलाएं, फिर हमें भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि हम आज़ादी इजहार के नाम पर कुरान पाक को जलाने की जो है वो इजाज़त दें। और हुकूमतें इस चीज़ की सरपरस्ती करें और हिफाजती हसार फराहम करें उस शख्स को जो पूरे मुल्कों की सलामती को ख़तरे में डाल के 1.5-2 अरब मुसलमानों के जज्बात को भड़काने के लिए कुरान पाक को जलाने की मज़मूम हरकत करता है।